हाईवे पर गाड़ी चलाना किसे पसंद नहीं, लेकिन जब गाड़ी 80 की स्पीड में हाईवे पे दौड़ रही हो और आप अपनी गाड़ी के रियर मिरर में अपनी बैक साइड पर कुछ ऐसी चीज देख ले जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएं। ऐसा ही हुआ कबीर के साथ भी। कबीर इस वीकेंड की छुट्टियों से पहले अपने ऑफिस में अपना काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था। कबीर के बॉस ने कबीर को इन वीकेंड की छुट्टियों से पहले एक प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए कहा था। वीकेंड की छुट्टियों से पहले फ्राइडे के दिन कबीर खूब मेहनत कर रहा था और ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा। इसी समय पर कबीर का ऑफिस का काफी अच्छा दोस्त रोहित उसके पास आता है और उसे कहता है कि कबीर, चलो ऑफिस के बाद कहीं बाहर चलते हैं, लंच पर साथ बैठेंगे, कुछ गपशप भी हो जाएगी। कबीर ने सोचा कि वीकेंड तो आ ही गया, क्यों ना आज रात रोहित के साथ बिताई जाए। कबीर ने उसको हाँ बोल दिया और आज रात का प्लान उसका रोहित के साथ फिक्स हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद कबीर का बॉस आता है और कबीर से पूछता है कि मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, वो फाइनल हो चुका है। कबीर अपने बॉस को मन ही मन धुकारते हुए कहता है कि बॉस, प्रोजेक्ट बस अभी थोड़ी ही देर में फाइनल हो जाएगा, मैं आपको सबमिट कर दूंगा। कबीर का बॉस कहता है कि ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे यह प्रोजेक्ट सबमिट कर दो। जैसे ही बॉस पीछे की तरफ मुड़ के जाने लगता है, कबीर मन ही मन अपने बॉस को गाली देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। 5 बजे ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। वो अपने बॉस को प्रोजेक्ट सबमिट कर रोहित के साथ हाईवे पे निकल जाता है। रोहित उसे कहता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर जो पंजाब वाले रोड पे चढ़ते हैं, वहां पे मूर्थल है, काफी अच्छे पराठे मिलते हैं, क्यों ना वहां चला जाए आज। कबीर कहता है कि ठीक है, जब रात को घूम ही रहे हैं तो क्यों ना वहीं चल लिया जाए, कुछ पेट पूजा भी हो जाएगी और घूम फिर भी लेंगे, लंबा ट्रिप भी हो जाएगा, जिसे हम लॉन्ग ड्राइव कहते हैं। कबीर और रोहित अपनी गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइविंग सीट पे कबीर था। अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को ऑफिस से निकाल देते हैं। आगे चलकर उनको कच्चे रास्ते से होते हुए हाईवे पे चढ़ना था। काफी देर हो चुकी थी कबीर को गाड़ी चलाते हुए और कबीर हाईवे टच नहीं हो पा रहा। रोहित ने गूगल मैप पे रास्ता निकालते हुए कहा कि इस गली से लो और हम सीधा हाईवे पे निकल जाएंगे। कबीर गली से लेता है और सीधा हाईवे पे निकल जाते हैं। हाईवे पे निकलने के बाद गाड़ी की स्पीड कुछ 60-70 ही थी, क्योंकि ये खूब रिलैक्स थे और कल वीकेंड था, तो अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते थे हाईवे पर भी और एक दूसरे के साथ भी। दोनों आपस में बातें करते हुए जाते हैं कि बॉस तो काफी ज्यादा रूड हो चुके हैं, जब हम नए लगे थे तब बॉस काफी ज्यादा हमारी रिस्पेक्ट करते थे, और यही बॉस की बुराइयां करते हुए आपस में आगे चलते रहते हैं। आगे चल के देखते हैं कि एक कच्चा रास्ता एक डोगल गांव की तरफ जा रहा है। रोहित कहता है कि इस रास्ते में पहले भी आ चुका हूं मैं, ये कच्चा रास्ता शायद नया बना है और ये ढोगल गांव से होते हुए सीधा आगे हाईवे पे टच कर रहा है, शायद शॉर्टकट हो। चलो इसी रोड पे ले चलते हैं, जल्दी भी पहुंच जाएंगे और ये नया रास्ता भी देख लेंगे, क्या पता कब काम आ जाए। रास्ता और किसी की राय हमारे कभी भी काम आ सकती है, इसलिए कोई भी आपको किसी भी तरह की राय दे तो आप उस राय को हमेशा ही ध्यान रखें।
क्योंकि आपके कभी भी काम आ सकती है। वो उस कच्चे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही दूर करीब 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद रोहित कबीर से कहता है कि गाड़ी स्लो करो। कबीर कहता है क्यों, क्या हुआ? आगे देखो, आगे किसी की जनाजा जा रहा है। जनाजा यानी कि अर्थी। कबीर गाड़ी को स्लो करता है और रोड के एक कोने पे दबा देता है कि जनाजे को जाने को पूरी जगह मिल जाए, और मन ही मन भगवान का नाम लेता है। रोहित जब जनाजे को गौर से देखता है ना, तो जनाजे में जितने भी लोग जा रहे थे सबके पैर उल्टे थे। मैं नहीं मानता कि सभी भूतों के पैर उल्टे होते हैं या फिर भूतों का सर कटा होता है। भूत भी अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे कि भूत, चुड़ैल, छलावा, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबका अलग अलग दस्तूर है, सब अलग अलग तरीके से खेल दिखाते हैं। तो रोहित जो देखता है वो ये था कि सभी के पैर उल्टे थे, और जिस जनाजे को उन्होंने उठा रखा था उस जनाजे के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था, और जनाजे की शक्ल ठीक से नहीं दिखाई दे रही। वो अलग चले जाते हैं और कबीर और रोहित अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं तो ढोगल गांव आ जाता है। गांव का पूरा नाम ढोगलपुर था। इस गांव के पास कबीर गाड़ी रोक देता है। रोहित सवाल करता है कबीर से कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? कबीर कहता है यार काफी प्यास लगी है, काफी देर से ड्राइव कर रहा हूं यार, थोड़ा पानी तो पी लूं। रोहित कबीर को पानी की बोतल उठा के देता है, और कबीर देखता है कि बोतल में पानी नहीं है। कबीर कहता है कि चल उतरकर गांव के अंदर किसी से पानी ले लेते हैं, क्योंकि प्यास काफी तेज लगी हुई है और ये कच्चा रास्ता है। मुझे नहीं लगता आगे जब तक हम हाईवे नहीं पकड़ लेते कोई भी हमें पानी का स्टॉल या फिर दुकान नहीं मिलेगी जहां से हम पानी पी सके। और यार प्यास काफी तेज लग रही है, क्यों जल्दबाजी के चक्कर में ऑफिस से भी पानी पी के नहीं निकला, और यार रास्ते में भी कहीं पानी नहीं पिया। मुझे अगर पता होता कि बोतल खाली है तो मैं नई बोतल ले लेता या फिर इसे ही कहीं से भर लेता। अब रोहित और कबीर दोनों गांव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कभी आप ड्राइव पे गए होंगे, क्या आपको कोई नया गांव दिखता है या फिर कुछ अजीब जगह दिखती है, क्या आप उसे रोक कर देखते हैं कि देखो तो सही है क्या है? कबीर और रोहित ने यही किया। उन्होंने गाड़ी रोकी, पानी लिया। पानी लेने के बाद उन्होंने देखा कि गांव में किसी की शादी हो रही है। वह उस शादी के पास जाते हैं, देखते हैं कि शादी का सारा काम चल रहा है, घर सजा हुआ है, मेहमान आसपास घूम रहे हैं, खाने वाला खाना बना रहा है, टेंट वाला टेंट ठीक कर रहा है, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उनमें से एक मेहमान इन दोनों के पास आता है और इनसे कहता है कि आओ खाना चालू हो चुका है, खाना खाओ। कबीर और रोहित सोचते हैं कि हम तो मूर्थल निकले थे पराठे खाने, हमें तो शादी की दावत मिल गई, और शादी की दावत कौन छोड़ता है जब नए गांव में आए हैं, इतनी इज्जत से आदमी बुला रहा है। रोहित और कबीर दोनों चले गए शादी के अंदर। जाकर टेबल पे बैठे, थोड़ा थोड़ा सा दोनों ने खाना डाला और खाना शुरू कर दिया। अचानक से रोहित की नजर पड़ती है कि जहाँ फेरे होते हैं ना, मंडप जिसे हम कहते हैं, जहाँ फेरे पड़े जाते हैं, उस मंडप में पंडित बैठा है और दुल्हन बैठी है। लेकिन अभी खेल तो बाकी है।
वो पंडित शादी के नहीं बल्कि किसी के जनाजे के फेरे पढ़ रहा है। यानी कि जब कोई मर जाता है, जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना, वो मंत्र पंडित उच्चार कर रहा है, यानी पढ़ रहा है। रोहित इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एम्बेरिस हो जाता है और कबीर से कहता है कि कबीर देख यार, ये शादी के मंडप में बैठ के किसी के जनाजे के मंत्र पढ़ रहा है यार, ये क्या है। जब रोहित कबीर की तरफ मुड़ के देखता है, रोहित सामने देखकर पंडित को देखकर बात कर रहा था। जब वो रोहित कबीर की तरफ देखता ना, तो वहां कबीर की जगह कोई और बैठा हुआ था। रोहित देखता है कि अचानक से कबीर कहाँ चला गया। खड़ा उठता है और आवाज लगाता है, कबीर कबीर। कबीर आसपास नहीं था। थोड़ा टेंट के अंदर की तरफ जाता है, जहां हलवाई खाना बना रहे थे। जो पूरे टेंट में दूर से दिखाई दे रहा था कि कबीर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा। जहां हलवाई खाना बना रहे थे उनके पास जाता है और एक हलवाई से पूछता है कि यार, तुमने कहीं ब्लू शर्ट में एक आदमी को देखा है। हलवाई कुछ इस तरह खाना बना रहे थे कि जैसे कि लग रहा था वो सब खाना बनाने में इतना मगन हो चुके हैं, या हम एक भाषा में कहें कि सुन्न हो चुके हैं। वो सिर्फ खाने में ध्यान है, ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने में ही ध्यान है, जैसे कि किसी ने उन्हें नजर नाबूद कर दिया हो। रोहित को ये बात भी काफी ज्यादा हिचकिचाती लगती है और वहां से हटकर रोहित कबीर को ढूंढने की तरह लिए उनके घर की तरफ जाता है, जिनके यहाँ शादी थी। क्योंकि सारे घरों में वही घर सजा हुआ था और उस घर के आगे टेंट भी लगा हुआ था। उस घर की तरफ जाता है तो जैसे जैसे रोहित पास जाता है ना, उस घर से सजावट हटती हुई दिखाई देती। रोहित घर के पास पहुंचता है तो घर भी काफी ज्यादा टूटा फूटा सा था और घर के ऊपर ना ही कोई टेंट था, ना ही घर सजा हुआ था। रोहित को समझते ही देर नहीं लगती कि कुछ तो गड़बड़ है। रोहित उस घर के आसपास के घर जब देखता है ना, तो वो घर भी टूटे फूटे से काफी ज्यादा पुराने थे। रोहित तुरंत पलटकर टेंट की तरफ देखता है, जहां वो बैठकर खाना खा रहे थे। अब देखिएगा, जहां वो खाना खा रहे थे वहां भी काफी ज्यादा जंगल है, छोटे छोटे जंगली पौधे हैं, घास उगा हुआ है, यानी जंगल टाइप बना हुआ है। रोहित ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उस जंगल के बीचों बीच निकलता हुआ, झाड़ियां उसके शरीर को काट रही हैं, निकलता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचता है। वो गाड़ी का जब वो रास्ता देखता है ना, तो रास्ता पूरा कच्चा था। कैसे ना करके उस गाड़ी में बैठ जाता है, चाबी गाड़ी में ही लगी हुई। गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को भगाना शुरू कर देता है। 1 किलोमीटर जाके वो देखता है कि वही जनाजा जो रोहित ने इस रोड पे चढ़ते ही देखा था, वही जनाजा आगे से आ रहा है। रोहित उस जनाजे को देखते ही समझ जाता है कि यह जनाजा वही है। जनाजे की जब कबीर देखता है कि यह जनाजा किसका है, तो उसे अर्थी पे लेटा हुआ कबीर दिखाई देता है और जो दुल्हन मंडप में बैठी थी ना, वो कबीर की छाती पे बैठी है और अपनी चूड़ी वहां बैठ के तोड़ रही है। रोहित इस चीज को देखकर अपनी नानी की कही एक बात ध्यान करता है
रोहित की नानी रोहित को खूब कहानियां सुनाती थी। रोहित की नानी ने उसे एक बात बताई थी कि जब ऐसी शादी के दौरान या फिर कोई ऐसे फंक्शन के दौरान कुछ हादसा हो जाता है और शादी नहीं हो पाती ना, तो वहां आए हुए सभी लोग एक समय चक्र में बंध जाते हैं। जैसे कि किसी कारणवश वो शादी नहीं हो पाई और उस शादी को बीच में ही रोक दिया गया या वो किसी कारणवश रुक गई, तो शादी में जितने भी लोग आए हुए हैं ना, दुल्हन, पंडित, खाना बनाने वाले, मेहमान, जितने भी, सब एक चक्रव्यूह में बंद कर रह जाते हैं। रोहित अपनी नानी की बात याद कर कर गाड़ी का एक्सीलेटर और ज्यादा तेज दबा देता है। गाड़ी अब 80 की स्पीड में थी। रोहित देखता है कि थोड़ी ही दूर हाईवे है। रोहित को साफ नजर आ रहा है कि थोड़ी ही दूर हाईवे है। रोहित कैसे ना कैसे उस हाईवे पे चढ़ जाता है। गाड़ी अभी भी 80 की स्पीड में ही है और रोहित जब अपनी नजरें उठा के अपनी गाड़ी के रियर मिरर पर देखता है तो उसे गाड़ी के पीछे कबीर बैठा हुआ दिखाई देता। कबीर के फेस का एक हिस्सा कटा पटा सा था और कबीर रोहित के कंधे पे हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। तभी रोहित अचानक से गाड़ी के ब्रेक मार देता है। गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। यह कहानी मुझे वर्षा ने सुनाई थी, जो कबीर की वाइफ है। कबीर आज सही सलामत है और अपने घर है, क्योंकि रोहित ने उस समय के चक्र को तोड़ दिया था। कहीं भी सुनसान जगह रोक के कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे आप अनजान हैं। जिस काम के लिए जा रहे हो वही काम करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपके YouTube के नीचे काफ़ी बटन है, प्लीज़ इन्हें दबा दीजिए। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन, आपको जो अच्छा लगे वो दबा दीजिए। धन्यवाद।